ओपी तिवारी सर, इस्माइल हानिया के इस बयान का कैसे आप मतलब निकालेंगे? देखिए, ये तो अपने सोल्जर्स का मोराल बढ़ाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट तो देने ही पड़ेंगे। जैसा अभी चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि ईरान को भी भले कुछ उनके लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट देना ताकि इनका जो एक्सिस जो इन्होंने जिसका लीड कर रहा है उसका मनोबल जब तक ऊपर नहीं रहेगा तब तक ईरान की जो स्थिति है, ईरान का जो पोजीशन है उस स्टेट में नहीं रह पाएगा। ईरान को भी लोग लुक डाउन करना पड़ेंगे। तो जितना एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है सबको इकट्ठा रखने के लिए, सबको मजबूत रखने के लिए इस तरीके स्टेटमेंट बहुत अत्यंत आवश्यक है। इनफैक्ट हमास के जो छोटे छोटे लड़ाके जो हैं, दूर से लड़ाके रह रहे हैं, उनको अगर ये पता चले और उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स उनके टॉप लीडरशिप से अत्यंत आवश्यक है। वो करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो करेंगे, रिएक्ट अवश्य करेंगे हमास इसका, लेकिन किस लेवल तक होगा? बेसिक जैसे रूट जहां से इनके फंडिंग आ रहे हैं, जहां से इक्विपमेंट आ रहा है, वो बंद हो जाएगा तो हमास अपने आप ही वीक होगा। ये हमास को इस स्टेज तक पहुंचने में तो बहुत समय लगा है। इसमें इजराइल ने भी कुछ फंड किया है, बाकी जगह कई तरीके से पैसे आ रहे थे, नुकसान हुआ, लेकिन इस तरीके से इसको बंद किया जा रहा है एक एक करके, जब तक कि टॉप लीडरशिप जो अभी तक निगोशिएट करती है दूसरे देशों से इक्विपमेंट्स का, पैसे का, सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और समय दूर नहीं है जब उनके नंबर 2 नंबर 3 जो नाम मैं भूल रहा हूँ उन सबको इजराइल एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, इजराइल के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल होगी, ये आप कह रहे हैं। इस बीच देखिए, हमास चीफ की हत्या पर हूती का बयान आया है। हानिया को निशाना बनाना आतंकी हमला था, कानून, आदर्शों और मूल्यों का उल्लंघन किया गया है, ये कहा है हूती ने। और एक और बड़ी खबर, अलर्ट मोड पर इजरायली फाइटर जेट आ गए हैं। दक्षिणी लेबनान से हमलों की आशंका पर अलर्ट जारी किया गया है। हानिया की हत्या के बाद बढ़ सकते हैं और भी ज्यादा हमले। तो आप देखिए, इजराइल को भी ये पता है कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद इजराइल के खिलाफ चाहे लेबनान हो, हमास हो या फिर हूती प्रॉक्सीज हो, इनकी तरफ से या फिर जो भी जिहादी गुट हैं जिन्हें ईरान की तरफ से समर्थन मिलता है, वो हमलों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इजरायली फाइटर जेट अब एक्टिव हो गए हैं। समीर। जी हाँ, तो देखिए, इस वक्त के जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं उन पर हमारी नजर है। इजरायली हेरिटेज मंत्री अमिचाई एलियाहू ने क्या कहा था, ये अब आपको बताते हैं। दुनिया की गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति, आत्मसमर्पण, समझौता नहीं होगा। इन लोगों पर कोई दया नहीं करनी चाहिए। हानिया की मौत से दुनिया थोड़ा बेहतर हुई है, ये कहा था किसने? इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने। और इसी के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ताकीद कर दी कि उनकी मिनिस्ट्री का कोई भी शख्स हानिया की हत्या को लेकर कोई बयान नहीं देगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की इस पहली प्रतिक्रिया को? इजराइल ने जो किया है शायद उसे बताने की मंशा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ईरान क्या खुलकर इस जंग में सामने आता हुआ हमें दिखेगा या फिर अभी भी अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल के खिलाफ वॉर को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ईरान ये मानता है कि वो वॉर में एंटर नहीं कर सकता है ओपनली, क्योंकि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जितना फायर पावर इजराइल के पास है उतना ईरान के पास सक्सीड कभी नहीं कर पाएगा इजराइल का अगेंस्ट। दूसरी बात, उसके जितने प्रॉक्सीज हैं उनको वो फिर से रीएक्टिवेट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह, जो ऑलरेडी वॉर में है एक तरह से आईडीएफ के साथ, उसको वो फिर से रीएक्टिवेट करेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारी चीज़ों से कुछ महीनों तक या कुछ सप्ताह तक हम देखेंगे कि पीस नेगोशिएशंस पे, वार्ताओं पर कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हो क्या रहा है समीर, कि ये जो गजा की जो मसला है उस पर कोई सोल्यूशन नहीं खोजा जा रहा। और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल यही चाहते हैं कि किसी तरह इस वॉर को प्रोलॉन्ग किया जाए जब तक ये खुद अपने आप हॉस्टेजेस को रिलीज ना कर दें, चाहे वो जो उनके टॉप लीडरशिप अभी भी जो गजा में ऑपरेट कर रहे हैं वो मारे ना जाए। बिल्कुल सही बात है। और टॉप लीडरशिप का खात्मा करके इजराइल ने एक बहुत बड़ा मैसेज तो दे ही दिया है। हौसले पस्त तो नजर आ ही रहे हैं हमास के लड़ाकों के। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जिसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हैं, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर का ऐसा प्यार उमड़ता है कि वो उसका माथा चूमते हुए नजर आते हैं, इजराइल ने उस इस्माइल हानिया को कर दिया है ढेर। ईरान को बहुत बड़ा जख्म दिया है।